नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। राजधानी पटना में नगर निगम की चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। मेयर पद के लिए इस बार सीधे चुनाव हो रहा है जनमत से, और पटना में मेयर पद के लिए कई दावेदार हैं जो चुनावी रण में भाग्य आजमा रहे हैं। हमारे साथ एक मेयर पद की उम्मीदवार हैं जो कि इस दौड़ में अभी सबसे आगे दिख रही हैं, क्योंकि समाज सेवा से उनका लंबा नाता रहा है। तो उनके क्या वादे हैं और क्या इरादे हैं, आइए हम उनसे सीधे उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। सरिता जी, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और कमल जी, आपका भी हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लोग जानते हैं कि एक लंबा संघर्ष रहा है और एक लंबा अनुभव रहा है आपका इस क्षेत्र में। जी। तो सबसे पहले आप ये बताइए सरिता जी कि कई लोग जब चुनाव लड़ने आते हैं, और ये पटना नगर निगम का चुनाव पहली बार जनमत से हो रहा है, मतलब जनता सीधे तौर पर वोटिंग कर रही है, तो मैं देख रहा हूं कि विभिन्न वार्डों में लोगों के मन में बहुत उत्साह और एक्साइटमेंट है। तो जो आपके वादे हैं और इरादे हैं और जो आपने धरातल पर देखा है, तो आप सीधे तौर पर अगर जीत कर आती हैं तो शुरुआती दौर में आप क्या करेंगे, या आपके क्या वादे हैं और इरादे हैं जो आप जनता के बीच लेकर गई हैं? वादे तो कुछ भी नहीं है, इरादे ज़रूर है बहुत सारे। और रही बात जनता के बीच में, तो जनता को पता है कि हम लोग पिछले 30 साल 25 साल से ये समाज सेवा ही कर रहे हैं। आए मेयर बन के तो बहुत सारे इरादे हैं हमारे, जैसे कि सिंगल विंडो सिस्टम रखेंगे। रही बात कि बच्चों की पढ़ाई पे, महिलाओं की सुरक्षा पे, वेंडर जोन पे, क्योंकि जाम का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, गंदगी है, नाला, ये तो सारे लोग ही बोल रहे हैं, ये आपको भी दिख रहा है, हमको भी दिख रहा है, आपकी तरह मैं भी जनता हूँ, मैं भी इसकी भुक्तभोगी हूँ। और रही बात काम करने की, तो काम करने के लिए बहुत सारे काम हैं। जैसे मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये आए दिन नगर पालिका के ये जो स्टाफ लोग हैं, सफाई कर्मी लोग हैं, ये लोग हड़ताल पे जाते रहते हैं। इसका कारण क्या है? एक तो उसको जान के मैं चाहूँगी कि उनकी सैलरी बढ़े, उनको भी टाइम टाइम पे सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि वो भी हमारे समाज से जुड़े रहें। जैसे मैं चाहूँगी कि उनको भी हम बिहार भ्रमण ज़रूर कराएं, साल में 1 बार या 2 बार, ताकि वो भी देखें सब जगह क्या स्थिति है, क्या होना चाहिए, तो उनके मन में एक अलग सा उत्साह जगेगा। इस टाइप का मैं भी कुछ करना चाहती हूँ यदि मेयर बन के आती हूँ तो। पटना में बहुत सारी स्लम बस्तियां हैं जहां की जिंदगी काफ़ी नरकी है, और उसको लेकर कई वादे भी किए गए थे और उन्हें स्मार्ट बनाने की बात है। क्या वो बातें भी अधर में आपको दिख रही हैं? जीरो है, कुछ भी नहीं हुआ है। स्लम एरिया में तो मैं ज़्यादातर स्लम एरिया ही में काम कर रही हूँ। मैं एकदम जीरो है। मैं पिछले 30 साल से स्लम एरिया में जाती हूँ, आज तक मुझे कुछ भी नहीं दिखा है कि वहाँ कुछ भी हुआ है। तो वो वादा तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा है कि कुछ हुआ है। बस हम लोग समाज सेवी लोग करते हैं, तो सोचिए वो लोग का चल रहा है जीवन। आपने कहा कि सिंगल विंडो सिस्टम हम लाएंगे। अक्सर आप ये सुनती होंगी कि जो निगम के अफसर हैं उनका बहुत सहयोग नहीं मिल पाता है निगम सरकार पर, मतलब मेयर और उनके पार्षदों पर। आपको क्या लगता है कि ऐसी स्थितियां हैं, या लोगों के अंदर काम करने की कमी रहती है, उनकी मंशा सही नहीं रहती है? यदि आप एक घर का मालिक ही गड़बड़ होगा तो वो काम कैसे करेंगे? आप सही होंगे तो आपके नीचे वाले आपके अपने आप पीछे आएंगे। वो लोग जब पता है कि मालिक को ये चीज़ अच्छा नहीं लगता है, तो वो डर से खुद ब खुद करेगा। क्यों? मालिक खुद कर रहा है, तो वो देखेगा जब ये कर रहा है तो मैं कैसे छोड़ दूँ। मैं ही नहीं करूँगी तो वो सोचेगा छोड़ो, यहाँ तो सब ऐसे ही चलता है, तो कहाँ से काम होगा। यदि एक अच्छा इंसान आएगा तो वो बिल्कुल उसके पीछे सारा संस्थान आएगा उसके पीछे। तो ये तो सोचने वाली बात ही जो नहीं है। मैंने देखा है, जो दैनिक सफाई कर्मी हैं और जो संविदा पर कार्यरत मजदूर हैं और जो भी निचले तबके के लोग हैं, हमेशा संघर्षरत और आंदोलनरत रहते हैं। कई लोगों को जो अनुकंपा पर उनकी जो नौकरी भी देने की बात थी, लंबे समय से अधर में लटका हुआ है। तो क्या आप इस चैनल के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि आप उनकी समस्याओं को आते के साथ दूर कर देंगी? कोशिश ज़रूर करेंगे। आने के बाद बहुत सारी जो समस्या है धरातल पे है, जो बेसिक है, मैं चाहूँगी कि उनको ही पहले हम लोग क्यों ना ठीक करें, ताकि आगे के काम में हमको बहुत सारी सुविधाएं मिल पाएंगी। चलिए, अब आप एक महिला नेत्री के तौर पर आप चुनाव में उभरी हैं, तो क्या आपने विरोधियों पर भी आप हमला बोल रही हैं आप चुनाव प्रचार के दौरान? नहीं, देखिए, हर लोग जीतने के लिए उठा है, हर अपने कैपेसिटी से काम करता है, तो मैं हमलावर क्यों होंगी? जनता हूँ, जनता के रूप में आप भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। जो जो दिख रहा है वो बोल रहे हैं,
तो मैं किसी के ऊपर हमलावर क्यों होंगी? मैं अपने काम से मतलब रखूंगी। आपके चेहरे की सुकून और ये मुस्कुराहट और हंसी बता रहा है कि जनता के बीच आपका एक बहुत अच्छा छवि है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, अक्सर हम ये बात करते हैं कि चुनाव में जिस प्रकार से एक धनबल और बाहुबल का प्रयोग होता है, हमें अच्छे और शिक्षित उम्मीदवार को लाना चाहिए ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके। अच्छा, लोग अक्सर कहते हैं कि एक कामयाब इंसान के पीछे एक महिला का हाथ होता है, लेकिन अभी क्या लग रहा है आपकी कामयाबी के पीछे आपके पति का भी हाथ है? मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। कमल जी, आपने बहुत लंबा समय दिया है, आप पटना में विभिन्न आयोजन करते हैं, रावण वध से लेकर के गरीब, दलित और पिछड़े समुदाय के बीच में आप अक्सर खड़े रहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि कोरोना के दौर में आपको ऑक्सीजन मैन की संज्ञा दी गई। तो पटना के जो वोटर्स हैं, उनको ऐसा नहीं लगता है कि आपके साथ उनको न्याय करना ही चाहिए? निश्चित रूप से उनको लग रहा है और स्वयं उनका समर्थन मिल रहा है, क्योंकि जो देख रहा है कि देखिए मेयर का चुनाव तो ये अचानक जनमत जैसा आपने बोला, तो जब ये आया तो लोगों को लगा कि नहीं, इसमें जो है साफ सुथरे छवि के व्यक्ति की आवश्यकता है। पटना के विकास की बात है, पार्टी से जातिवाद से उठ करके ये पटना का चुनाव है। जहाँ पे शहर के विकास की बात होती है वहाँ पे बेहतर विकल्प देखा जाता है, और बेहतर विकल्प के रूप में जनता ने स्वीकार किया है। ये हमें तब जानकारी मिली कि लोगों के फ़ोन आने लगे, और जनसंपर्क के दरमियान मैं हवा का प्रचार नहीं कर सकता, जनसंपर्क में मैं विश्वास करता हूँ, और उसका लाभ मुझे साक्षात दिख रहा है और लोग इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं। जब देखते हैं तो लोग बोलते हैं कि नहीं, हमको सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जनता का आशीर्वाद है, और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। तो सफलता मिलेगी तो बेहतर विकल्प भी आएगा और अच्छा प्रयास होगा पटना के लिए, और ये सभी के सहयोग से होगा। अकेले कोई कुछ नहीं कर सकता, सभी का सहयोग होगा इसमें। उससे पिछली नगर सरकार ने पटना नगर निगम में कई वादे किए थे कि वो भूगर्भ नालों के जो जर्जर अवस्था को ठीक कर देगी और पटना का जो दक्षिणी छोर है उसे वहाँ भी जल जमाव दूर कर दिया जाएगा। लेकिन इस बार देखा गया कि जिस तरीके से डेंगू का भी प्रकोप बढ़ा और अभी भी नालों का निर्माण नहीं हो पाया है, उसका नक्शा भी नहीं है, और जो बड़े नालों का निर्माण करना था, ये सब बातें भी अधूरी रह गई। तो आपको क्या लगता है कि पिछली नगर सरकार ने विकास के वादों को अधूरा छोड़ दिया? निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये शहर की जनता बोल रही है। अभी राजेंद्र नगर की घटना 2 ही साल बीता है, लोगों के दिमाग में है। हर एरिया में नाले वाली जो आपने बात उठाई, व्यवस्था देने की बात, कई बरस से बन रहा है, कई 100 करोड़ रुपया खर्च हो गया है, कहाँ दिख रहा है विकास? हम तो जनता से जानना चाहते हैं। तो ये सच्चाई है कि हर चीज़ को देखने के बाद अब की बार जनता का ये निर्णय है कि कुछ बेहतर विकल्प की आवश्यकता है, और हमें इसमें बाकी कौन क्या करता है नहीं करता है ये सब जानता है। तो जिस तरीके से आप लोग जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों का जो रिस्पांस आपको मिला है, आप अगर छोटे छोटे शब्दों में 2 4 5 बता दें कि जो आपके एजेंडे में जो चीज़ें प्रमुखता में हो, जो आप करना चाहेंगे, जिससे आप अपने वोटरों को के प्रति एक उम्मीद और आस जगाएं कि वो आपको आपके पक्ष में मतदान करें। सबसे बड़ी समस्या झुग्गी झोपड़ी है। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि किसी को उजाड़ने के पहले उसको बसाया जाए, और झुग्गी झोपड़ी में अचानक बुलडोजर चलता है और झुग्गी झोपड़ी खराब कर दी जाती है, ख़त्म कर दी जाती है। ये नहीं होना चाहिए, जबकि व्यवस्था है बसाने की और ज़मीन की आवश्यकता है सरकार को, तो वो ले, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अधिकार है। लेकिन पहले अल्टरनेट व्यवस्था दे दे उन लोगों के लिए। वो रात कहाँ बिताएगा, वो व्यक्ति कहाँ खाना खाएगा, बच्चों को कैसे घर में रखेगा? ये बेसिक नीड है ये उन लोगों की, उसकी ज़रूरत है। और वेंडिंग जोन, ये भी रूलिंग है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की, इसमें भी स्पष्ट है कि हर वार्ड में एक वेंडिंग जोन होना चाहिए। आज रोडों पे जो जाम लग रहे हैं, किस वजह से लग रहे हैं? ठेले वाले बेचारे, खुमचे वाले, फुटकर दुकानदार, ये भी कहाँ जाएंगे? इनका परिवार इससे चलता है, और जब 2-4 महीने पर डंडा चलता है तो इनकी 2 दिन दुकान बंद रहती है। उस 2 दिन में कोई जाके देखा है? चूल्हा नहीं जलता है इनके घर में, कोई जानता है क्या? लोगों को जानकारी नहीं है कि किसको नहीं पता इस बात को, लेकिन ध्यान नहीं दिया जाता है। इन्हीं सब चीज़ों को ज़मीनी स्तर पे स्थापित करना है।
जब वो बेंडिंग जोन बनेगा तो बहुत हद तक जाम की समस्या पे भी निजात पाया जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। और ये सब होगा, बेहतर होगा, उम्मीद बहुत है। और चूँकि बहुत कुछ देखा है ज़मीनी स्तर पे, आज से नहीं, और बेहतर हुआ भी है, ऐसा नहीं है। सरकार ने बहुत काम किए हैं, आज पुल पुलिया का इतना निर्माण हुआ है तो विकास के लिए हुआ है और काम हो भी रहा है। आज मेडन ड्राइव बना है, ये बॉम्बे की तुलना लोग अब पटना से करने लगे हैं। राजगीर में शीशे वाला ब्रिज बना, फॉरेन से तुलना करने लगे। तो लेकिन अंदर के क्षेत्रों में जो झुग्गी झोपड़ी वाले हम लोगों के घरों की सफाई करते हैं, उनके घरों की सफाई आखिर कौन करेगा? ये भी तो जिम्मेवारी सरकार की है। बस यही। तो ये थे कमल लोपानी, जो बता रहे थे कि किस तरीके से गरीब और शोषित वर्ग और जो वंचित वर्ग हैं समाज में आज भी वो हाशिए पर है, और निगम में अगर एक बेहतर सरकार आती है, एक बेहतर मेयर आते हैं तो वो इन समस्याओं को दूर करेंगे। कमल लोपानी ने गरीबों के लिए बहुत काम किया है। उन्होंने पीएमसीएच में भी भोजन की व्यवस्था कराई थी मरीजों के लिए। पटना स्टेशन पर भी उन्होंने कई बार लंगर लगाया है, और भी कोरोना के दौरान कई काम किए हैं। अभी हमारे साथ इनके कुछ काफ़ी करीबी और कुछ समर्थक भी मौजूद हैं, उनसे भी थोड़ी बात कर लेते हैं। घनश्याम जी हैं, आप बताइए कि इस चुनाव में आपको। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि लोग ये सोच रहे हैं कि व्यवसायिक वर्ग का ये सिर्फ है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि सिर्फ व्यवसायिक वर्ग नहीं है, समाज के हर जाति, धर्म और पंथ के लोग सरिता नोपानी जी का समर्थन कर रहे हैं। चूँकि ये सच्ची समाज सेविका हैं और इनके पीछे खड़े हैं कमल लोपानी भैया। ये दोनों मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, इसलिए मैं भी सामाजिक कार्य पिछले कई वर्षों से कर पा रहा हूँ। और सिर्फ मैं एक ही लाइन कहना चाहता हूँ, आपने जो पूछा कि कैसे विरोधी काम कर रहे हैं या पिछले बार जो काम कर रहे थे, 2-4 लाइनें मैं आपको सुनाता हूँ। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम पटना वासी, हम हिंदुस्तानी। धन्यवाद। ये बहुत खूब है। एक और यहाँ पर राजेंद्र यादव जी, आप भी संक्षिप्त में हमें बता दें कि आप किस तरीके से आप लोग समर्थन कर रहे हैं और जनता के बीच में क्या माहौल है? देखिए, हम तो जिस दिन से घूम रहे हैं उस दिन से साबित हो रहा है पटना में कि सभी जाति और धर्म के लोग कमल लोपानी जी के व्यक्तित्व से और इनके पिछले कामों से काफ़ी लोग प्रसन्न हैं। और श्रीमती सरिता नोपानी का शिक्षित होने का लाभ और महिलाओं के प्रति जो इनका रुझान है, और इन्होंने एक विद्यालय का अल्फ़ाबेटिक विद्यालय खोलकर गरीब के बच्चों को शिक्षा दी, तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि ये लोकतंत्र के मंदिर में लोग हवाई बात करते हैं, लेकिन कमल लोपानी जी, सरिता नोपानी जी लोकतंत्र के मालिक भगवान होते हैं। जनता उस भगवान का दर्शन करके इस पटना का जो उन्होंने सोचा है निश्चित रूप से पूरा करेंगे। और मुझे विश्वास है कि पटना के सभी जाति धर्म के लोगों ने सभी बातों को छोड़कर निश्चित रूप से मेयर इनको बनाएगी और पटना को एक सजाने और संवारने का काम करेगी। तो जैसा कि हम देख रहे थे कि इस वक्त अभी नोपानी फैमिली हमारे साथ मौजूद थी, और सरिता नोपानी जी का चुनाव में काफ़ी ज़ोरदार तरीके से एंट्री हुआ है और जनता का उन्हें अपार समर्थन मिल रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि 28 दिसंबर को पटना की महान जनता जो है वो एक शिक्षित उम्मीदवार को चुनेगी और सरिता नोपानी के प्रति भी अपना प्यार दिखाएगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। हम अगली बार फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर रहेंगे। तब तक के लिए आप हमें बहुत बहुत इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।